नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजधानी भोपाल में डबल मर्डर की खबर सामने आने से सनसनी फैल गई है। एक एएसआई ने अपनी पत्नी और साली की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। एक दो नहीं बल्कि आरोपी ने कई वार किए, जिससे दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मामला ऐशबाग थाना इलाके का है, जहां मंडला में पदस्थ एएसआई योगेश मरावी ने अपनी पत्नी और साली की चाकू गोद कर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार आज सुबह 10 बजे आरोपी की पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद एएसआई ने अपने साथ लाया धारदार हथियार से दोनों पर हमला कर दिया। वहीं वारदात अंजाम देने के बाद से एएसआई योगेश मरावी फरार है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को आरोपी एएसआई के घर में जाते हुए सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसी विवाद में पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। आरोपी योगेश मरावी को पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम को रवाना किया गया है। बता दें कि आरोपी बालाघाट का रहने वाला है। वहीं भोपाल में 2 BHK फ्लैट में पत्नी अपनी बहन के साथ रहती थी। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी नौकरानी का सहारा लेकर घर के अंदर घुसा और 6 मिनट के अंदर ही आरोपी ने पहली पत्नी फिर साली की हत्या कर दी है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि आरोपी सुबह बातचीत के लिए पहुंचा था, लेकिन उनके बीच फिर से विवाद हो गया है। इसके बाद उसने घटना को अंजाम दिया। डीसीपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि एएसआई योगेश मरावी मंडला जिले में पदस्थ है। उसकी शादी विनीता मरावी से हुई थी। शादी के बाद हो रहे झगड़े के कारण विनीता 5 साल पहले पति को छोड़कर अपने मायके में भोपाल आ गई थी। भोपाल में वह अपनी बहन के साथ ऐशबाग में रहती थी। मरावी 15 दिन से अपनी ड्यूटी से गायब था। आज सुबह एएसआई पत्नी से मिलने के लिए पहुंचा तथा पुरानी बातों को भुलाकर साथ रहने को कहा। इस दौरान उसकी साली भी वहां पर आ गई। दोनों बहनों ने मरावी का विरोध किया। इस पर गुस्साए मरावी ने पत्नी विनीता पर चाकू से वार किया। बहन बचाने आई तो उसको भी लहूलुहान कर दिया। घटना के बाद वह मौके से भाग निकला। कार्रवाई जो है चल रही है, जिसके बाद जो है शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया जाएगा। आरोपी का कुछ सुराग सीसीटीवी में क्या मिला? इसमें आरोपी के लिए टीम लगी हुई है। सीसीटीवी फुटेज में वो आज लगभग 11 बजे आते हुए दिखा है। यहाँ पर जो मृतिका का पति है योगेश मरावी, एएसआई जो पदस्थ है मंडला डिस्ट्रिक्ट में, तो वो दिखे हैं यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में और उनके लिए टीम हमारी लगी हुई है। ये घर जो मैम है किराए पे है कि ये लोग खरीद कर रखा थे लोगों ने? ये जो योगेश मरावी की वाइफ है विनीता मरावी, उनकी सिस्टर ने यहाँ पर रेंट पर ले रखा था ये जो फ्लैट है। सिस्टर क्या अकेले उनकी पत्नी के साथ ही रहती थी? हाँ, यहाँ पर अभी तक प्राथमिक तौर पर यही आया है कि सिस्टर जो पत्नी है योगेश मरावी की, विनीता मरावी, और उनकी सिस्टर ही यहाँ पर फ्लैट में रहती थी। मैडम क्या घटनाक्रम रहा, किस तरह से विवाद की सूचना आई थी? ये थाना ऐशबाग अंतर्गत ये प्रभात चौराहे के पास यहाँ पर 2 महिलाओं के मर्डर की सूचना आज लगभग 12 बजे पुलिस को लगी थी। इसमें ये यहाँ पर जब मर्डर के समय पर जो बाई हैं, जो यहाँ पर विनीता मरावी और उनकी सिस्टर यहाँ पर रहती थी एक फ्लैट में, उनके यहाँ पर जो काम करती हैं एक बाई, तो उन्होंने देखा है जो इनके पति हैं, मृतिका विनीता मरावी के पति जो हैं योगेश मरावी, जो एएसआई हैं मंडला में पदस्थ है, उनको यहाँ पर आते हुए उन्होंने देखा। उनको धक्का दे करके वो फ्लैट के अंदर गए और अंदर से फ्लैट को बंद कर लिया और करीब 5 मिनट के बाद वो वापस आ गए। उस दौरान बाई ने आवाज़ें भी सुनी, बचाओ बचाओ की आवाज़ें भी आईं और इसके बाद जो है वो यहाँ से निकल गए। तत्काल ही जो बाई हैं उन्होंने परिजनों को, जिनका भी उनके पास नंबर था, उनको सूचित किया। परिजनों के द्वारा यहाँ पहुँचकर पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस की उपस्थिति में फिर जब दरवाज़ा खुलवाया गया फ्लैट का, तो इन दोनों के शव वहाँ पर मिले हैं बेडरूम में। तो इसमें स्पष्ट ये हो रहा है कि इनके द्वारा जो एएसआई योगेश मरावी हैं, उनके द्वारा अपनी वाइफ का और उनकी सिस्टर का मर्डर किया गया है। इसमें अभी प्राथमिक तौर पर जब परिजनों से बात हुई है तो उनके द्वारा बताया गया लगभग 10 वर्ष पहले विनीता मरावी और योगेश मरावी की शादी हुई थी और पिछले 5-7 वर्ष से इन लोगों का लगातार जो है विवाद चल रहा था। उस विवाद के चलते ही ये घटना, समझ आ रहा है अभी कि उस विवाद के चलते ये घटना कारित इनके द्वारा की गई है। अलग अलग रहते थे, कितने साल से अलग थे ये? अभी ये प्राथमिक तौर पर बताया जा रहा है परिजनों के द्वारा कि यहाँ पर इस फ्लैट में सिर्फ विनीता चौहान और उनकी बहन रहती थी। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि ये पति पत्नी जो है काफ़ी लंबे समय से अलग अलग रह रहे थे। अभी तक इनके बच्चे नहीं होने की जानकारी इनके परिजनों के द्वारा बताया गया है। ये दोनों ही जो पति पत्नी है वो बालाघाट के निवासी हैं मूलतः, तो ये बैहर बालाघाट के निवासी हैं। इस खबर पर आपकी क्या है राय?
हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।